मक्का की तपती धूप, हवा में उड़ती धूल और गलियों में पसरा हुआ सन्नाटा। उस माहौल में एक मासूम बच्चा भूख से निढाल कदमों के साथ चल रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। छोटे छोटे कदम, बदन पर थकान, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा नूर था। इसी बीच आपकी नजर एक बाग पर पड़ी। ये बाग अबू जहल का था। वहां वो एक यहूदी शख्स के साथ मिलकर खजूरें बोरियों में भर रहा था। भूख ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूर कर दिया कि शायद 2 खजूरें मिल जाएं। आप धीरे धीरे बाग की तरफ बढ़े और अदब के साथ सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम चाचा जान, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे 2 खजूर दे देंगे? अबू जहल ने नफरत से आपकी तरफ देखा और हंसते हुए बोला, खजूर तो दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। ये जो यहूदी खड़ा है, उसकी बोरी तुम अपने सर पर रखकर मेरे घर तक पहुंचाओ, तभी खजूर मिलेगी। इतनी छोटी उम्र के बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिना कोई शिकवा किए हामी भर दी। आप यहूदी के पास गए। वो हैरानी से बोला, ऐ मोहम्मद, इतनी छोटी उम्र में तुम ये भारी बोरी कैसे उठाओगे? आपने मुस्कुराकर फरमाया, हाँ, मैं उठा लूंगा इंशाअल्लाह। धूल से सना जिस्म, भूख से कमजोर जिस्म, मगर जब आपने वो बोरी अपने सर पर रखी तो जैसे पूरा आलम हैरान हो गया। छोटे छोटे कदमों से, थकावट के बावजूद आप उस बोरी को लेकर अबू जहल के घर तक पहुंच गए। अबू जहल और वो यहूदी पीछे पीछे चल रहे थे। जब बोरी दरवाजे पर रख दी तो आपने नरमी से कहा, चाचा जान, अब मुझे खजूर दे दीजिए। अबू जहल ने ताने के साथ सिर्फ एक खजूर आपकी तरफ बढ़ा दी। आप मुस्कुराए और बोले, अगर एक और खजूर दे दें तो मेहरबानी होगी। लेकिन यह मासूम सी दरख्वास्त अबू जहल के दिल की नफरत को और भड़का गई। उसने गुस्से में भरकर एक जोरदार थप्पड़ आपके मासूम चेहरे पर जड़ दिया। उस लम्हे जैसे आसमान थम गया हो, हवाएं रुक गई हों, पहाड़ कांप उठे हों। एक मासूम बच्चे पर इतना जुल्म। मगर देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार। आपने सिर्फ इतना कहा, चाचा जान, आपके हाथ को चोट तो नहीं लगी? सुभान अल्लाह। खुद थप्पड़ खाकर भी, दर्द सहकर भी फिक्र उस जालिम की कर रहे हैं जिसने मारा। लेकिन यही अल्लाह की कुदरत का करिश्मा हुआ। जब वो यहूदी अंदर बोरी खोलने गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सारी खजूरें छोटे छोटे पत्थरों में बदल चुकी थीं। वो सन्न रह गया, उसकी ज़बान बंद हो गई। वो भागता हुआ अपने सरदारों के पास पहुंचा और चिल्लाकर कहने लगा, आज मैंने अजीब मंजर देखा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक थप्पड़ मारते ही सारी खजूरें पत्थर बन गईं। ये जादू नहीं हो सकता, ये कोई इलाही ताकत है। वक्त गुजरता गया। जब अल्लाह के हुक्म से दावते इस्लाम खुलकर सामने आई तो कुरैश के सरदारों की नफरत हद से बढ़ गई। उन्होंने कसम खाई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर हाल में खत्म करना है। मक्का की एक ठंडी रात थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। मगर कुरैश के सरदारों के दिलों में एक खौफनाक साजिश पल रही थी। तय हुआ कि तमाम कबीलों के नौजवान तलवारें लेकर आपके घर को घेर लेंगे और सब मिलकर एक साथ हमला कर देंगे, ताकि कोई एक कबीला इल्जाम न झेले। लेकिन अल्लाह ताला को तो अपना नूर हर हाल में फैलाना था। उस वक्त आपके वफादार चचेरे भाई हजरत अली करमल्लाहु वजहुहु आगे बढ़े। जब आपने उन्हें बताया कि अली, आज रात दुश्मन मेरे खून के प्यासे हैं, मगर अल्लाह का हुक्म है कि मैं हिजरत करूं, तुम मेरी जगह मेरे बिस्तर पर लेट जाओ। सोचिए, मौत सर पर मंडरा रही है, तलवारें चमक रही हैं और एक नौजवान से कहा जाए कि वो मौत के साए में लेट जाए।
हजरत अली ने बिना देर किए मुस्कुराकर जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, आपकी जान सलामत रहे। अली की जान की कोई कीमत नहीं। ये कहकर उन्होंने आपकी जगह बिस्तर संभाल लिया। दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की मदद पर भरोसा रखते हुए घर से निकल पड़े। जब कुरैश के जालिम तलवारें लिए हुए दरवाजे पर खड़े थे, अल्लाह ने आपकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। आप बिना किसी को दिखाई दिए उनके बीच से गुजर गए और कुरान की आयत पढ़ते हुए मुट्ठी भर धूल उनकी तरफ फेंकी। सबकी आंखों में वो धूल पड़ गई और वो आपको देख ही न पाए। दूसरी तरफ हजरत अली उस बिस्तर पर चैन से लेटे रहे। दुश्मन ने समझा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर सो रहे हैं। सुबह जब उन्होंने हमला किया और चादर हटाई तो देखा कि अंदर अली लेटे हैं। सब दंग रह गए। इस वफादारी और बहादुरी की मिसाल आज तक दुनिया नहीं भूली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु के साथ मक्का से निकलकर गारे सौर की तरफ रवाना हुए। 3 दिन का सफर, भूख प्यास और दुश्मनों का पीछा, सब एक तरफ, मगर तवक्कुल सिर्फ अल्लाह पर था। गार के अंदर दोनों छिप गए। बाहर कुरैश के नौजवान तलवारें लिए तलाश करते फिर रहे थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब वो गार के मुंह तक पहुंच गए। हजरत अबू बकर का दिल कांप उठा। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर उन्होंने नीचे झांक लिया तो हमें देख लेंगे। आप मुस्कुराए और इत्मीनान से फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। उस गार के मुंह पर अल्लाह की कुदरत से झटपट जाले बन गए और कबूतर ने अंडे दे दिए। दुश्मन जब पहुंचे तो बोले, अगर अंदर कोई गया होता तो जाले कैसे सलामत रहते। यूं अल्लाह ने अपने प्यारे रसूल को महफूज रखा। आह का मुकाम बना। वहीं मस्जिद नबवी की नींव रखी गई। मुसलमानों का नया दौर शुरू हुआ। इबादत, भाईचारा, इंसाफ और इल्म की रोशनी मदीना की आंव में फैल गई।